पहले क्वेश्चन ये आता है कि बसौली पेंटिंग्स इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस क्यों हैं? Welcome to Kala Chakra. I am Anchal Thakur and let's talk about Pahari miniature paintings. पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। ये पेंटिंग्स भारत के हिली रीजन जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फ्लोरिश हुई। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मिनिएचर पेंटिंग यानी हिंदी में से कहते हैं लघु चित्रकला। लघु चित्रकला पेंटिंग्स को बहुत ही छोटे साइज में बनाया जाता था और बहुत ही डिटेल्स के साथ बनाया जाता था। अगर हम इन पेंटिंग्स की बात करें तो इनकी इम्पोर्टेंस ये रही है कि इसमें रिलीजियस और कल्चर से जुड़ी हुई स्टोरीज बताई गई है। इन पेंटिंग्स में नेचुरल पिगमेंट्स का यूज़ किया गया है, जिनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइम के साथ साथ और निखर के सामने आते हैं। और जब हम पहाड़ी मिनिएचर स्कूल की बात करें तो इसमें सबसे पहला स्कूल बसौली स्कूल माना जाता है। तो बसौली शहर मोस्टली इसकी बसौली पेंटिंग्स के कारण ही बहुत फेमस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बसौली पेंटिंग्स इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस क्यों है? तो इसका सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये पेंटिंग पहाड़ी स्कूल का सबसे पहला रेपुटेटेड स्कूल रहा है और इसी स्कूल के बाद बाकी जो हमारे पहाड़ी स्कूल है वो एग्जिस्टेंस, जिसमें हमारा कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, मानकोट आते हैं। तो अगर हम बात करें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के सबसे पहले स्कूल की, जो है हमारा बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये बसौली पेंटिंग्स हमारी मुगल आर्ट, राजस्थानी आर्ट और यहाँ के लोकल आर्ट का मिक्स रहा है। ये पेंटिंग्स बहुत ही बोल्ड रही है। बोल्ड से मेरा मतलब है कि इसमें मोनोक्रोम रंगों का यूज़ हुआ है, बहुमंजिलीय संरचनाओं को यूज़ में लाया गया है और ये पेंटिंग्स हमारी राजा कृपाल पाल के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश हुई है। अगर हम इन पेंटिंग्स को और डीप में स्टडी करें तो इनका एक बहुत ही परफेक्ट और यूनिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है और इनमें बहुत ही ब्राइट और बोल्ड कलर्स का यूज़ होता है, जिसमें हमारा रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू आते हैं और हर एक कलर का एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग है। बहुत ही पर्टिकुलर रीजन की वजह से उस पेंटिंग में यूज हुआ है। जैसे रेड कलर हमारा रिप्रेजेंट करता है लव को, येलो स्प्रिंग को और ब्लू हमारा रिप्रेजेंट करता है रेन या क्लाउड्स को। स्टार्टिंग फेज में ये पेंटिंग्स लोकल डेटीज और देवी भद्रकाली पे बनाई जाती थी, लेकिन भक्ति मूवमेंट आने के बाद बसौली स्कूल की पॉपुलर थीम हमारी हिंदी मैथोलॉजी और राधा कृष्णा रहे हैं। और इन स्कूल की कुछ फेमस पेंटिंग्स है द बर्थ ऑफ ईविल, बर्थ ऑफ कृष्णा, अडोरेशन ऑफ विष्णु और द डाइवर्जन ऑफ जमुना। तो सेकंड है हमारा कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग्स को बसौली पेंटिंग का विस्तृत और बेहतर रूप माना गया है। बट जब हम कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो उसी के साथ एक और स्कूल जो के सामने आता है, जो है हमारा गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। कहा जाता है कि गुलेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कांगड़ा स्कूल का अर्लियर फेज था। 1750 से लेके 1850 कांगड़ा पेंटिंग का गोल्डन पीरियड या गोल्डन फेज माना गया है, क्योंकि इस टाइम पे राजा संसार चंद ने कांगड़ा पेंटिंग्स को एक अलग ऊंचाइयों पे ले गए थे। अगर हम कांगड़ा पेंटिंग्स की फीचर्स या थीम की बात करें तो वो पहले से ही हिंदू मैथोलॉजी रही है और इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है पेंटिंग को बहुत ही डिटेल्स के साथ और नेचुरल कलर में बनाया जाता है। इन पेंटिंग्स के फेमस सब्जेक्ट्स या थीम रहे हैं हमारी गीत गोविंदा, बिहारी सत्सई, भगवत पुराण, नल दमयंती, केशवदास और रसिक प्रिया। इसके अलावा है हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पेंटिंग्स, राग रागनियाँ, महाभारत, रामायण, देवी महात्म्य और पौराणिक कथाएं भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। इसके बाद बसौली और कांगड़ा से सारी पेंटिंग्स इंस्पायर थी, जैसे कि चंबा पेंटिंग्स 17th सेंचुरी में राजा पृथ्वी सिंह के टाइम पे शुरू हुई, जो कि हमारी बसौली स्कूल से इंस्पायर थी। 1765 से जब चित्रकार निक्का गुलेर से चंबा राजा राज सिंह द्वारा बुलाए गए तो उस टाइम पीरियड भी चंबा पेंटिंग्स का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इसी तरीके से कुल्लू, मंडी, बिलासपुर मिनिएचर पेंटिंग्स भी हमारी बसौली पेंटिंग से इंस्पायर है। अगर आप इन पेंटिंग्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।